हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं एक्सेल के एक नए इंटरेस्टिंग फार्मूला के बारे में जो कि हर ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस के द्वारा एक डेटा आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा में जो है आपका प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्ट कोड के साथ है और आपके बॉस ने आपसे कहा एक काम करिए, जो आपका प्रोडक्ट है इसको अलग करिए और प्रोडक्ट कोड को अलग करिए। उसके साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट कोड है उसको सेपरेटर करने वाला जो है साइन है उसका पोजीशन आप बताइए। तो अगर ऐसे आपका बॉस आपसे मांग रहे हैं डेटा तो आप कैसे देंगे, तो आज के वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस सेल रेंज का नामकरण कर लीजिए। आप इस सेल रेंज को सेलेक्ट करिए और यहाँ नेम बॉक्स में जाइए, यहाँ इसका नामकरण कर दीजिए। हम कर दे रहे हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर कोड। इस तरीके से हमने नामकरण कर लिया। इंटर करिए। अब नामकरण हो गया। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कोड को अलग करने वाला जो हैश साइन यूज किया गया उसका पोजीशन क्या है। इसको जानने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू फाइंड फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर फाइंड टेक्स्ट पूछ रहा है। फाइंड टेक्स्ट लिए आप क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में हैश साइन का प्रयोग करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, भैया आपको हैश तो ढूंढना है लेकिन किस टेक्स्ट में से ढूंढना है वो बता दीजिए। आप ये जो नामकरण की सेल रेंज का, इस सेल रेंज को आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें और एंटर करेंगे। देख सकते हैं जो हैश का पोजीशन है 12वां पोजीशन है। इसी तरीके से तो सबका सेपरेटर पोजीशन जानने के लिए आप क्या करेंगे, फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख पाएंगे यानी जो हैश का पोजीशन है सब में वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट को अलग करना है। अब प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट फार्मूला। इससे पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है, अगर इसका कंप्लीट वीडियो देखना हो जा करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पे इसका कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। हम इक्वल टू लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट विद कोड वाला रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम कामा लगाएंगे, फिर एक फार्मूला लगाएंगे फाइंड, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक फार्मूला देंगे फाइंड देने के बाद हम फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में हम हैश साइन लगाएंगे। हैश साइन लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट कोड वाला रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -2 करेंगे और -2 करने के बाद 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं आपको जो प्रोडक्ट का पोजीशन है, जो प्रोडक्ट है वो निकल करके आ चुका है। इसी तरीके से सभी का प्रोडक्ट अलग करने के लिए आप यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, आप देख सकते हैं सभी जो प्रोडक्ट है वो अलग होकर के आ चुका है। अब हमें क्या जानना है, आप देख सकते हैं अब हमें जानना है प्रोडक्ट कोड। अब प्रोडक्ट कोड को हमें अलग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद एक फार्मूला टाइप करेंगे राइट फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद एक फार्मूला लिखेंगे लेन फार्मूला लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आप प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट कोड वाला रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद एक फार्मूला फिर यहाँ ऐड करेंगे फाइंड करने के बाद आप ब्रैकेट लगाइए, डबल इन्वर्टेड कामा में हैश साइन का यूज करिए, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए, फिर कामा लगाइए, फिर क्या करेंगे प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट कोड वाला रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 3 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड अलग हो चुका है। तो इसी तरीके से सबका प्रोडक्ट कोड अलग करने के लिए आप फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबका प्रोडक्ट कोड अलग हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे मेरे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।